दोस्तों जब कोई आदमी कर्ज ले लेता है तो कर्ज में डूबकर दोस्तों वो कर्ज से डर कर इतने कर्ज हो जाते हैं उस आदमी के ऊपर कि वो उसको चुका नहीं पाता है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, अपने फैमिली को लेकर इधर बितर होना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आप जो भी कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं आप, उसके बाद आप फंसते चले जाते हैं, तो उससे कैसे आप निकल सकते हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि आप कैसे अपने जो आपने कर्ज ले रखा है उससे कैसे बाहर निकलना है, उन सबको कैसे ख़त्म करना है, कैसे अपनी शानदार लाइफ को जीना है। दोस्तों कितना भी बड़ा कर्ज हो दोस्तों, उसको बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आप कैसे अपने कर्ज को ख़त्म करके एक अच्छा खासा लाइफ जी सकते हैं। अपने फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत ही अच्छा जीवन कैसे आप जी सकते हैं। दोस्तों कर्ज लेने के बाद कुछ लोग अपने फैमिली को लेकर बम्बई चले जाते हैं या छोड़कर कहीं पे भी चले जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि उनकी ज़िंदगी पूरी नर्क बन जाती है। वो इसलिए कि जो आदमी अपने घर पर काम कर रहा था वो कर्जे ले लेके अपने आप को डुबो लिया कर्जे में। उसके बाद वो अब दूसरे के पास अपने जो खुद की मर्जी का काम करता था वो दूसरे के पास जाके नौकरी कर रहा है। दोस्तों इससे बुरा और क्या है। तो दोस्तों कर्जे को निपटाने के लिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने कर्जे को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, जब आप कर्जे ले लें तो सब उन कर्जदारों से मिलें और उनसे बातें करें कि मैं इस तरीके से फंस चुका हूँ। यकीनन वो लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, वो लोग आपको अच्छे बुरे कहेंगे, लेकिन आपको कुछ टाइमिंग देना ही पड़ेगा। तो आप कुछ हद तक आप उनसे थोड़ा-सा मिल सकते हैं, मिल-जुल सकते हैं, उस इलाके में रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो मुँह छुपा के आप नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, उनसे अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद आपको वो रहने देंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी काम, जो आप काम कर रहे थे, उस काम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने खर्चे को डेली आपने जितना भी खर्चा किया है उसको लिखना होगा और उसको मिनिमम बनाना होगा। आपको ज़रूरत के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। एकदम जो ज़रूरी है उसी चीज़ को लाना है। हर चीज़ हर एक दिन कितना खर्च किया एक नोटबुक में लिख लेना है दोस्तों, डेली लिखते जाना है। उसके बाद आप अपनी सेविंग को बढ़ाइए। दिन पर दिन आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लेता हूँ अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप काम पर फोकस कीजिए। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में उस पैसे को आप कम से कम दोस्तों बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, आप जब भी कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, जब आप करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एक सोर्स बना ले बिजनेस का। एक साइड बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। आपको पैसे कमाने का साइड से, किसी भी साइड से आपको पैसे आते रहें। वो आपके खर्चे के काम में आएंगे, बाकी के जो पैसे हैं वो आप बचा पाएंगे। और आप कोशिश करें कि आपके घर में जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, कोशिश करें कि कोई ऐसा चीज़ आपको उनको दे सके जिससे भी वो भी कुछ पैसे निकाल सके। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि लेडीज़ को सिलाई का काम दे सकते हैं कि सिलाई कर लो, या कोई ऐसी चीज़ें बना लो जैसे लेडीज़ के काम में आता है, आप जाके उस चीज़ को बना के आप मार्केट में सेल कर सकती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो लेडीज़ लोग घर पर बैठ के आराम से अपने घर में कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करना होगा और आपको पैसे की सेविंग बहुत तेज़ी से करनी होगी। अब कर्ज ख़त्म करने के लिए सारे कर्ज़दारों का नाम आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा शुरू से लेके अंत तक जितने कर्ज आपने ले रखे हैं, ईएमआई ले रखी है, जो भी है, सभी कर्ज को लाइन से लिख लेना है। याद रखिए, अपने सबसे छोटे कर्ज को आपको सबसे ऊपर रखना होगा। उसके बाद सबसे बड़े कर्ज को सबसे नीचे रखना होगा दोस्तों। सबसे पहले आप छोटे कर्जदारों को निपटाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका, जब आप उनको निपटाते जाएंगे और आप अपनी कोशिश में लगे रहेंगे कि हमारा इनकम और बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, तब उससे क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट पूरा तैयार हो जाता है बनके
कि अब तो मुझे बस इनका ख़त्म करना है, इनका ख़त्म करना है। तो इस हिसाब से आपका एनर्जी लेवल बहुत तेज़ रहता है और आप उस चीज़ को करने में बहुत ही आगे उत्सुक हो जाते हैं और आप पैसे की सेविंग कर लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि आप जो भी कमाते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, सबसे पहले आपको कोशिश करना होगा कि अपने जो आप कमा रहे हैं सिर्फ 10% अपने कमाई का 10% बचाएं, 20% अपने घर खर्ची के लिए रख लें, बाकी के 70% अपने कर्जे को निकालना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको ऐसा करना ही होगा। और कमाई का सोर्स जो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक का डबल और कई सारे ऐसे ऑप्शंस आपको ले लेने होंगे जिससे आपके पैसे काफ़ी आते रहें। ऐसा करने से दोस्तों आप लोगों का कर्जा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप 1-2 साल के अंदर ही सारे कर्जे को ख़त्म कर देंगे और आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे। आप अपने परिवार में, अपने गांव में या अपने शहर में कहीं पे भी रहेंगे तो आपका रुतबा बना रहेगा, आप अच्छे से जी सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोन जो जैसा कि दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि आप जो लोन लेते हैं, लोन देखिए एक होता है गुड डेब्ट, एक होता है बैड डेब्ट। तो आप जब फंस जाते हैं इसका मतलब आपने बैड डेब्ट लिया हुआ है, इसीलिए आप फंस चुके हैं। अगर आप लोन या कर्ज लिए होते बिजनेस करने के लिए, क्या कुछ आगे बढ़ाने के लिए उसको लिए होते, तो यकीनन आपको ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें लोन को कैसे मिटाना है। दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।